आई वांटेड टू कोरियोग्राफ लाइक सरोज खान। सरोज जी की वजह से ही हमें कोरियोग्राफर्स को प्लेटफॉर्म मिला है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड, जो अवार्ड कैटेगरी में पहली बार कोरियोग्राफर्स को इंक्लूड किया गया, वो सरोज जी की वजह से। तो हम सारे कोरियोग्राफर्स की वो माँ है। नॉन हिट जो गाने होते हैं वो देखते ही नहीं शायद, लेकिन जैसे एक हिट गाना आता है, सडनली एवरीबडी थिंक कि she knows everything now. And then Gadar 2 happened and then they called me and I was so amazed कि yes, dream do come true. Salman sir and my relation is not today's or 4 years back. It's not started from Prem Ratan Dhan Payo. My first star was Salman Khan. जब फीमेल कोरियोग्राफर आती है ना तो लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी रहते हैं और कुछ लोग बुली भी करते हैं। Hi and welcome to BTS Stars, and joining us today we have a very special choreographer who's working on the biggest films of the year, from Bhaijaan to Gadar 2 to Uchai. So that's all on her plate and she's here to tell us more. Shabina Khan. Hi. Hi. So yeah, you feel good, when you reach on a stage in your life where you get this introduction. Yeah. This is what I think we work really hard for, that, at one point you say you don't need introduction, your work will speak for you. I think this is the stage. I'm really thankful and happy that it was a long journey, but पहुंच तो गई किसी तरह, You are working on the biggest films of the season, and especially Bhaijaan, तो बहुत curiosity है लोगों में. Even Gadar too. Yeah, of course. Yeah, it's like इंटरनेट पे सेंसेशनल अभी भी फाइट शुरू हो गई है. पीपल आर सेइंग गदर इज आवर्स. दे कीप टैगिंग मी एवरी डे, लाइक हाउ सलमान सर्स फिल्म जैसे भाईजान का चल रहा है अभी, एवरीबडी इज टॉकिंग. इवन गदर टू इज हैपनिंग लाइक दैट. इवन ऊंचाई. सो बीइंग पार्ट ऑफ सच बिग प्रोजेक्ट्स, कभी कभी थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ मैं, बट कभी कभी लगता है कि लेट्स लिव इट, बिकॉज इसके लिए तो वी वर्क सो हार्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, लाइक माई एंटायर लाइफ एक्चुअली. पूरी ज़िंदगी मैंने सिर्फ काम ही किया है, सो यहाँ पहुँचने के लिए. एंड टुडे आई एम हियर, फील्स रियली रियली happy and positive and humble and mixed emotions sometimes. And then you go back and remember your stories about how did you do that one step which made you reach here. You know what I mean? Yeah. So quite a lot of, like, it's been a big journey, बहुत लंबी journey, lots of stories, gone through lots of things, ups and downs, but determination, and I always say consistency is very important. Yeah. उसी की वजह से शायद today I'm sitting with you and yeah. So anything you can tell us about these projects? What does the audience expect from you? Gadar 1 happened. हम बच्चे थे, छोटे थे. Yes, I was assistant choreographer, but वो फिल्म देखकर ऐसा लगा वाओ क्या स्केल है, larger than life film and big songs and big stars. I never wanted to be a choreographer actually. I was a science student and I was working to help my family, but I always wanted to be a doctor. But काम करते करते, when you are into that field, when you understand that field better, every day you become better, and then you know that what the positivities of the field. मेरे साथ वही हुआ कि पढ़ रही थी और काम कर रही थी जस्ट टू सपोर्ट माई फैमिली. अपनी फीस भरना है, बहन भाइयों की, तो काम शुरू किया था. लेकिन जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ती गई मुझे लगा आई एम मोर अ क्रिएटिव पर्सन. तो आई लव इट, आई वॉन्ट टू डू दिस. एंड ऑलवेज यूज टू लाइक कि जो मैं बोलती थी मम्मी को, अब तो खैर लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही है, पहले ऐसे नहीं देखा था मैंने ज़्यादा. तो मैं बोलती थी मम्मा आई वांट टू डू वर्क जो लड़के करते हैं, सारे काम, कैमरा उठा के जाना, वज़न उठा लिया, लाइट उठा लिया, एनी वर्क विच टेल्स मी कि ओके ये लड़की थोड़ी है, तो लड़कों की तरह काम करती है. तो मम्मी सेड ओके, तो यू कीप वर्किंग, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. तो वो करते 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 मैं कब कोरियोग्राफर बन गई मुझे पता नहीं चला. एंड देन स्टार्टेड लविंग दिस जॉब सो मच दैट सीखा भी यहीं पर, बनी भी यहीं पर, और एक एग्जाम्पल भी बनने की कोशिश की कि इफ़ आई कैन बी दिस देन एनी गर्ल कैन डू इट. सो वहीं से ये जर्नी शुरू हुई. आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक मे बी इन 8th-9th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड टीचिंग डांस. आई वॉज लर्निंग एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी मैं. आई वॉज लर्निंग क्लासिकल डांस. वहाँ से somebody saw me and then via I reached Ganesh Hegde. उन्होंने he wanted an assistant for his first film Khamoshi, and I assisted him for 2 songs
in Goa. I was very young. My mother had gone with me, I remember. And the journey started from there. Started liking it and ऐसे करते करते रीच टिल गणेश आचार्य जी और उसके बाद सरोज जी. So जो मेरी आइडियल, I wanted to be like सरोज खान. I wanted to कोरियोग्राफ लाइक सरोज खान. वो एक्सप्रेशंस, वो चुलबुलापन, वो डांस स्टेप्स के लोग मुझे याद रखे. एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बिकॉज सरोज जी की वजह से ही हमें कोरियोग्राफर्स को प्लेटफॉर्म मिला है. फिर प्रभु देवा. तो ये ऑल दीज बिग मास्टर्स हैव लर्नड सो मच फ्रॉम. कि जब कोरियोग्राफर बनी तो द जर्नी वाज technically not very difficult because I was a very good, like science students are very good students always. So I used that mind into my work, doing my homework till today. I go back home, I do my homework, I write my diary. Everything I do it like a student, abhi bhi. That's why I think I have reached soon. तो young age में choreographer बन गई, young age में success मिल गई, like that. तो गदर जब देखते थे तो लगता था कि ऐसी फिल्म कर सकते हैं क्या कभी. एंड देन गदर 2 हैपेंड एंड देन दे कॉल्ड मी एंड आई वाज सो अमेज्ड कि यस, ड्रीम डू कम थ्रू. तो सच अ बिग फिल्म. इस फिल्म के दौरान भी जब भी वी यूज्ड टू बी ऑन सेट, हम काम कर रहे, सनी देओल सच अ सीनियर एक्टर, तो इनके साथ में काम करना, वो फिल्म हुई. जैसे प्रेम रतन के बाद में लाइनअप स्टार्टेड and everything went up to big films. Then Tube Light happened, then all Radhes, all Salman sir's film, he started calling me. Anil Sharma ji, उनके बेटे की फिल्म थी जीनियस, उन्होंने बुलाया. then he liked my work, then he called me for Gadar. and then सूरज बरजातिया, of course उनके साथ प्रेम रतन के पहले मैंने एक और फिल्म की थी, एक विवाह है सभी. that was my first film, very beginning of my career when I started independent. वो फिल्म मिली. तो I learned so much from him, so much. I can't tell you. Yeah, all these, they are all my masters. They are all my teachers. एक विवाह के बाद प्रेम रतन धन पायो, then ऊंचाई. So this journey started. After उनके साथ beginning of my career, I worked with Mahesh Bhatt साहब, Pooja Bhatt. You know, their storytelling, their films, like all his films I did. इमरान हाशमी की कितनी फिल्में, आशिक बनाया आपने. You kept doing lots of good work, but then टिल द टाइम रिकग्निशन नहीं मिलती है, लोगों को नहीं पता होता कि आपने वो काम किया. लाइक इंद्र कुमार जी के साथ इतनी फिल्में की, राम गोपाल वर्मा जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया पहला. आई डिड ऑल हिज फिल्म टिल द टाइम ही वाज इन मुंबई. प्रेम रतन धन पायो is a film that really got you in the limelight. वो steps काफी मशहूर हुए, and from there how did your life change? लाइफ चेंज्ड, ड्रास्टिकली चेंज्ड, लाइक ओवरनाइट. जैसे बोलते हैं ना, रातों रात किसी को तरक्की मिल जाती है, ये वैसे हो गया. मुझे पता भी कैसे चला वो भी एक कहानी है. आई वॉज शूटिंग फॉर पूजा भट्ट एंड रिचा चड्डा वॉज विथ मी. तो वी वर शूटिंग अ सॉन्ग एंड कजरारे फिल्म आई थी एक, उसका गाना कर रहे थे. रिचा चड्डा टुक मी असाइड. यू नो व्हाट? आई सेड व्हाट? शी सेड डब स्मैशेस बनते हैं. व्हाट इज डब स्मैशेस? शी सेड लोग अपने गानों को लेके कुछ भी अच्छा लगता है ना, उस पर दे मेक डब स्मैश. So really, they said 70,000 dub smashes on your song. I was shocked. I said, really? So that was the first time. And then she took me in her room and she said, let's make one, you and me. And मैंने उनके साथ में पहला dub smash बनाया अपने ही गाने पे, प्रेम रतन धन पायो. And then so many, like शाहरुख भाई में, खजोल, श्रीदेवी मैम, everybody, आप नाम लो, वहीदा रहमान जी ने बनाया. मतलब मैं हैरान होती थी, रोज़ाना इतने बन रहे थे. आई थिंक टिल डेट दैट सॉन्ग इज़ मोस्ट सीन ऑन यूट्यूब. यू नो, पहले तो लगा नहीं, मुझे बहुत वक्त लगा, यू नो, एक्सेप्ट करते करते कि अच्छा तो वो दिन आ गया. बिकॉज यू नीड लाइनअप, यू नीड दैट बिग फिल्म, बिग एक्टर, बिग सॉन्ग लाइक दिस. एंड इतना ज़्यादा कि आज तक मेरा ही गाना मेरे साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है. इतने गाने कर लिए, ऑल हिट सॉन्ग्स, बट आपने उसी का बारे में पूछा, you know, so वो आज भी नंबर 1 पे चल रहा है. So life changed. Like I used to just get down from my building and I used to see 2-3 journalists standing there. शबीना खान मैम इंटरव्यू, लाइक मैं स्टार जैसा लग रहा है. यू नो, एक्टर्स के साथ ऐसा होता है. पैपराजीज लोग यहाँ वहाँ पिक्चर उतारने लगे. और फिल्म्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है, सडनली जब तक आप हिट नहीं देते ना, लोगों को आपकी कैपेबिलिटी लगती नहीं है. बिकॉज वो जाके नॉन हिट जो गाने होते हैं वो देखते ही नहीं है शायद. लेकिन जैसे एक हिट गाना आता है, सडनली एवरीबडी थिंक कि शी नोज एवरीथिंग नाउ. तो दैट ट्रस्ट ऑफ फिल्म मेकर्स ऑन मी फेल्ट सो अमेजिंग. तो मुझे बोलना पड़ता था ऑफिस, नहीं मैं कर लूँगी, आप एक गाना मत दीजिए. क्योंकि एवरी कोरियोग्राफर ड्रीम इज़ टू गेट द एंटायर फिल्म.
तो 2 गाने आप कर लो, 2 गाने, वो सिलसिला मेरे साथ खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात। वरना मुझे एक्सप्लेन करना होता है कि मैं एक ऑलराउंडर कोरियोग्राफर हूँ। एक कोरियोग्राफर सिर्फ एक गाना कर सकता है, ऐसे थोड़ी होता है। वन कोरियोग्राफर इज केपेबल ऑफ डूइंग द एंटायर फिल्म, सो व्हाई नॉट, वी आर केपेबल। उसके बाद लोग मुझे बोलने लगे आप पूरी फिल्म करिए, क्योंकि प्रेम रतन आपने पूरी पिक्चर की, आपने सब गाने बहुत अच्छे किए, तो वो एक टूट गया। फिर प्राइसिंग, मतलब पैसे बहुत कम मिलते हैं कोरियोग्राफर्स को आज भी, तो इट्स ओके, बट वी गेट गुड अमाउंट ऑफ वर्क ऑल्सो, सो वो बढ़ गए अपने आप लोगों ने पैसे बढ़ा दिए। फिर इज्जत मिलने लगी, बहुत सारी जगहों पे अच्छी टीम थी, वो टीम को भी अच्छा पैसा मिलने लगा और नाम हो गया आपका। जब नाम हो जाता है, अच्छे फिल्म मेकर से आप काम करते हो, आप और एनहांस करते हो काम को। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, ट्यूबलाइट आई गॉट राधे, आई गॉट मैनी मोर फिल्म्स ऑल्सो, बट ये सारी फेमस फिल्म्स है जो मिलने लगी और डायरेक्टर्स का भरोसा आने लगा। तो जो पहले मुझे जानते थे वो तो जानते ही थे कि ये फर्स्ट फिल्म से मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, सब 19 आई डिड दैट फिल्म एंड वेरी सेंसिबली बिकॉज आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई लाइक टू डू सेंसिबल वर्क इन एवरी फील्ड। मैं छोटा भी चीज़ करूँगी तो सेंसिबल करना चाहती हूँ, तो लोगों को सेंसिबिलिटी पे भरोसा होने लगा। And then they started handling over big songs to me, like setup, big sets, big stars. This is a dream for a choreographer. इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा। फिर nominations, फिर awards. Nominations तो मेरी पहली फिल्म से मुझे मिल रहे हैं, अवार्ड नहीं मिला। इस फिल्म में सारे nominations, हर अवार्ड्स में मेरा नॉमिनेशन था। अनफॉर्चुनेटली अवार्ड नहीं मिला। गेटिंग अ नॉमिनेशन मीन्स इस साल के 5 कोरियोग्राफर्स ये फेमस है, तो ये पांचों को अवार्ड मिलता है, बिकॉज आई टेक इट लाइक दैट ओनली। उसमें से एक ने अवार्ड मिला, ब्रावो, वेरी नाइस, जो जीता वो सिकंदर, है ना, मैं यही बोलती हूँ। दैट ईयर every award function I was going, me with my brother, every award function going, attending, sitting, and I know nomination आया, बात की, लोगों ने तारीफ की, some actors danced with me in the award shows. Award नहीं मिला, but I took it like an award. And then Vishal Bhardwaj's film, he called me for work, Patakha, and his films is like, I'm a die-hard fan of Vishal Bhardwaj. Then Kabir Khan, ट्यूबलाइट आई डिड विथ हिम, नाच मेरी जान सॉन्ग। तो ऑल जो एक बकेट लिस्ट होती है हमारी कि इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, वो मेरी पूरी होने लगी। लाइक इसमें सूरज बजातिया जी का नाम सबसे पहले है, कबीर खान जी का नाम था, विशाल भारद्वाज का नाम था, अनिल शर्मा जी, बिकॉज उन्होंने जो फिल्में कल्ट बनाई है वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बुलाया, वो भी अपनी फिल्म की डेब्यू पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है प्रेम रतन धन पायो की वजह से। और प्रेम रतन धन पायो नहीं हो पाती अगर सूरज बरजातिया जी का मुझ पे भरोसा नहीं होता। सलमान सर स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी सो मच, टिल टुडे ही गिव्स मी वर्क, लाइक राधे ही गेव मी सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देन अभी रिसेंटली भाईजान, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही कॉल्ड मी एंड ही गेव मी। सो ये सारी चीज़ें आप गेन कर लेते हो, तो इसके बाद में आपका सफ़र आसान हो जाता है, लोग आप पे भरोसा कर रहे हो, आपकी एक अपनी ऑडियंस बन जाती है। सो उसके बाद फिर मेरी बकेट लिस्ट में कुछ और चीज़ें थी, मैंने वो पूरा करने की कोशिश की और अब मैं वो भी कर रही हूँ। That was my next question, actually, association with Salman Khan. Like, of course, he's known as a superstar, and he may not be the best technical dancer, but of course, उनका अपना एक style है जो लोगों को इतना पसंद है. So, what has that experience been like? Salman sir and my relation is not today's, on 4 years back, on it's not started from Prem Ratan Dhan Payo. My first film, if you remember Ganesh Hegde, my assistant ka first day of shoot, my first star was Salman Khan. I didn't know that time that he's Salman Khan because we were kids and we were not allowed to watch TV. घर में TV नहीं होता था और हम कभी देख भी नहीं पाते थे और अलाउड भी नहीं था। उसके बाद एज एन असिस्टेंट जुड़वा, गणेश आचार्य जी की उनकी सारी फिल्में वही करते थे। तो एक जर्नी रही मेरी उनके साथ। आई न्यू दैट हाउ ही वुड लाइक मी टू टीच हिम। जो मैंने असिस्टेंट पीरियड में हर एक मास्टर के साथ काम किया, सलमान खान वॉज हीरोज। गणेश मास्टर जी के साथ मैक्सिमम ईयर्स मैंने काम किया, उसमें 2 ही हीरो से ज़्यादा, 3 हीरो, गोविंदा, सनी देओल, सलमान खान, अजय देवगन एंड संजय दत्त। तो सलमान खान के वो फेवरेट मास्टर होते थे, तो उनकी सारी फिल्म में मैं असिस्ट कर रही होती थी, तो मुझे पता था कि इन्हें कैसे सिखाना है, क्या करना है। तो एक रैपो जो बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी बन चुका था। देन ही कॉल मी फॉर जय हो, दबंग, मस्त मस्त दो नैन, स्टार्टेड दैट,
देन ही कॉल मी फॉर जय हो, ही गेव मी वन सॉन्ग इन जय हो कि चलो करते हैं, जय हो किया। तो वो एक जो कंफर्ट लेवल होता है एक इतने बड़े स्टार के साथ बात करने का, उन्हें समझाने का, अगर मैं उन्हें समझूं नहीं तो उनके स्टेप्स कैसे कंपोज करूं। सभी करते हैं उनके गाने, बट आई डू इट विद लॉट्स ऑफ ईज बिकॉज वर्क विद हिम फॉर सो मेनी ईयर्स एज एन असिस्टेंट। मैं लड़की थी लेकिन उन्हें मैं ही सिखाती थी, मैक्सिमम एक्टर्स को मैं सिखाती थी, लड़की थी फिर भी। जब प्रेम रतन धन पायो जैसी इतनी बड़ी फिल्म हुई तो वो कंफर्ट जोन दिखाई दिया। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल, सरोज सूरज बरजातिया जी वॉज comfortable, I was comfortable to choreograph it. So you become comfortable when you know your actor, you know his working style, you know his body language. So what he does it with his body language, ease in his body language. तो उन्होंने अपना एक स्टाइल क्रिएट कर लिया है. He doesn't come on rehearsal hall also. तो I know that because I've been working with him. तो उनके लिए मैं ऑप्शंस में स्टेप्स करके जाती हूँ, एंड देन आई नो वट एवर इज द बेस्ट ही विल चूज दैट, सो दैट आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन लोकेशन, एंड देन वो स्टेप्स चूज करते हैं एंड देन वी डू। तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है। आज भी मैं जब उनका गाना करती हूँ कैमरे के नीचे उनके लिए स्टेप्स करती हूँ। आई लाइक इट, आई लाइक, ही सेज, ही स्टार्टेड कॉलिंग मी मैम, ही इज सच अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि सेट पे उनको पता है, वो मुझे हमेशा शबीना बोलते थे, शबीना सुनो। लेकिन जब मैं मास्टर बन गई और उनके साथ काम करने लगी, ही इज सच अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग दैट ही स्टार्टेड कॉलिंग मी मैम। आई सेड प्लीज़ सर आप मुझे मैम मत बोलिए। तो ही सेड जो मैं बोलूँगा वो सब बोलेंगे। सो ही गिव्स दैट रिस्पेक्ट टू वुमेन वर्किंग ऑन सेट, एंड आई स्टिल गो एंड डांस। ही सेज इट्स ओके डोंट, बट आई लाइक इट, दैट्स माय लव फॉर हिम, एंड आई स्टिल गो एंड डांस अंडर कैमरा के बाजू में डांस करती हूँ। ही डज द शॉट्स बिहाइंड। तो वो कंफर्ट जोन है, इसलिए शायद इतने गानों में भी वो दिखाई देता है, यू नो। एंड अगेन सनी देओल जी, अगेन अनदर सुपरस्टार, बट उनके ऊपर भी काफी मीम्स बनती है उनके डांस के ऊपर। सो हाउ डू यू गेट द बेस्ट उनके आउट साथ ऑफ भी मैंने कहा ना असिस्टेंट डेज में मैंने इनके हाँ. साथ बहुत काम किया है, तो दे लुक एट मी लाइक दैट ओनली कि अच्छा शबीना है, वी आर कंफर्टेबल। ही वाज वेरी कंफर्टेबल, अदरवाइज सनी सर इज वेरी शाय। अगर ज़्यादा लड़कियां खड़ी हो गई तो वो थोड़े से ऐसे अनकंफर्टेबल, बट विथ मी बिकॉज आई वर्क विथ हिम एज एन असिस्टेंट, तो दैट कंफर्ट जोन वाज ऑलवेज देयर। तो जब आर्टिस्ट का कंफर्ट जोन होता है ना, आप बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो, वरना क्या होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस इंटरव्यू, आई वुड वांट पीपल टू लुक इनटू दिस मोर। जब फीमेल कोरियोग्राफर आती है ना तो लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी रहते हैं, और कुछ लोग बुली भी करते हैं। मुझे खैर किसी ने बुली नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है फीमेल कोरियोग्राफर्स के साथ ये होते हुए। तो ये जितने एक्टर्स है, दे वर्क विथ मी एज एन असिस्टेंट जब मैं थी, दे नो कि ये शबीना कर लेगी। बट फीमेल कोरियोग्राफर्स का थोड़ा सा एक खिंचाव रह जाता है, थोड़ा सा वो रहता है जो मैं चाहती हूँ कि अब ख़त्म हो जाए, अब निकल जाए। मैंने काफ़ी हद तक उस चीज़ को निकाला। मेरे बाद आने वाले कोरियोग्राफर जितनी भी लड़कियां हैं, आई वुड वांट कि उनके लिए भी ये चीज़ हो जाए कि एक्टर्स सारे कंफर्टेबल हो जाए फीमेल कोरियोग्राफर्स के साथ। या तो सनी सर इज़ व्हेन आई वेंट फर्स्ट डे उनका गाना कर रही थी, ही इज़ समबडी ही वुड आस्क यू व्हाई दिस, ऐसा क्यों। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, बट ही वुड वांट कि मुझे रीज़न पता है कि नहीं, एंड आई एम, जैसे मैं होमवर्क करके जाती हूँ, आई गिव हिम रीज़न that this is, I'm not ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, I'm doing, and he liked that about me, and in first day only he asked me 2-3 things, and then he kind of started believing in it, and that we did first schedule में 2 गाने, निकला गड्डी लेके and उर्जा काले कावा, we're doing those songs again. It was wonderful working with, like I can't believe this one thing about these superstars that इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी काम करने की भूख अभी भी वैसे ही है। मच देयर ऑन टाइम, सेट पे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर को सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो आई लव दैट अबाउट दिस ऑल सुपरस्टार सीनियर एक्टर्स। इट वॉज सो नाइस वर्किंग विथ हिम ऑन गदर। I made him dance also. By the way, he danced really gracefully, and I would not want any meme now this time. People love him and they make it for him, but no, he has done Gadar 1 में भी wonderful job. उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था, मैं निकला गड्डी लेके। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। तो इट वॉज वेरी नाइस वर्किंग ऑन गदर 2। बल्कि मैंने इतना उस फिल्म को वक्त दिया कि मैं पिछले लास्ट ईयर अक्टूबर से अब तक ये 3 ही फिल्म कर रही हूँ। आई डोंट डू मच वर्क, आई डोंट रन अराउंड बिहाइंड वर्क पर डे में ये काम कर लूँ भागूँ, बिकॉज आई वॉन्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, आई वॉन्ट माई माइंड टू कीप वर्किंग। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करती हूँ।
तो आई डू फुल फिल्म्स एंड आई गिव लॉट्स ऑफ टाइम. डेट्स है, काम है, उस पर ध्यान देके बहुत प्यार से उन गानों को किया, एंड आई नो पीपल विल लव इट. So Uchai is another film we are looking forward to, and you have a lot of veteran superstars actually, Mr. Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani. Yes. So what was that like? Oh my God, I can't tell you. I've been blessed. When Suraj ji called me and said, "This is the film and this is the casting," I was just really, are you serious? Are they going to come on one platform? It's like Amitabh Bachchan, Boman Irani, Anupam Kher and Danny Denzongpa. ये चार इतने बड़े stars मुझे एक platform पे कब मिलेंगे? And first thing I asked was, there are songs? Please, you better keep songs. You Suraj Bajatiya, he said, of course. There are songs, Shabina, it's going to be fun and beautiful songs. Trust me, music is out of this world. Very graceful music, people will love it. And in last कुछ सालों में इतना fast music आ गया कि people are looking for romantic songs more. And soothing songs and the songs which you want to sit alone in your car or balcony, just listen to it, like old songs. I'm a die-hard fan of old songs. तो ये गाने जो है old songs जैसे नहीं है, आज के हैं लेकिन बहुत full of life, soul, like soulful songs. बहुत अच्छा म्यूजिक है और 5 गाने हैं फिल्म में. They take the story forward. Storytelling songs है. I like songs to be like that, you know. There are one dancing song, everybody is dancing, and that song experience I can't tell you. They are also senior. इनसे ये सीखो कि आप consistency किसे कहते हैं, you know, discipline किसे कहते हैं. These actors are like that. And coming back to Bhaijan, it has a very exciting cast besides, of course, Salman Khan as well, Venkatesh. Yes. And Shehnaz Gill, who's a superstar in her own There is right. Raghav. Palak Tiwari. Palak Tiwari. There is stars. Like one frame में stars are there. Of course, I did song with Pooja Hegde and Salman sir in Ladakh. Talk of the town होने वाली है cast कि everybody would think what is Shehnaz doing, what is Palak doing, what is Raghav. They all, there is Siddharth Nigam also, there is Jessie Gill also. So Jessie Gill, Siddharth Nigam and Raghav, Salman Khan, Pooja Hegde, there is Shehnaz Gill, there is Palak Tiwari, there is Venkatesh, there is Bhumika, Bhumi जो actress थी सलमान सर की, तेरे नाम, she's also there. And there are some more actors, there are more South actors also. Jagpati Babu, the very famous South actor, I worked with him in South songs. He is there. Lovely casting. तो मुझे लगता है कि एक जो हर फिल्म की एक USP होती है, जैसे आपने कहा ऊंचाई, such a legendary actors are, तो इस फिल्म की USP इसकी casting भी होने वाली है. Casting बहुत amazing है. One day I was shooting for Katie को one song, dancing song. Amitabh Bachchan, everybody was on set. And Farah Khan, Farah ma'am, she's my favorite. She's my idol. I love her for everything she does. So she came in, I got really excited. मैं shot ले रही थी, मैं रुक गई. She walked in, she saw everybody and she said I was shooting next door. I heard इतने actors हैं, अमिताभ बच्चन, ये वो सारे लोग हैं. तो she said, I thought मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी तो देखूं. And then she looked at me. She said, Shabina, I would die for a cast like this, for a shot like this. Entire life I spent, I did not get this shot. Where you have Amitabh Bachchan, Danny, Boman Irani and Anupam Kher in one shot dancing together and you are the lucky one. Then I hugged her tight and I said, please call for a shot. She said, no, it's your shot. You got it. So that something is an achievement. Again, you know, Farah ma'am is saying that मुझे नहीं मिला ये chance कभी. So these are all small things you be thankful to God, you know, by giving. And you have also done a lot of good work during the lockdown. आपका foundation भी है. आप एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद आप क्या करोगे? तो कोरियोग्राफर्स रीच अप टू वन लेवल एंड देन दे बिकम डायरेक्टर्स. सबकी जिंदगियों में लॉकडाउन आया, सडनली हम सब एक अजीब, पूरी दुनिया एक अजीब माहौल से गुजर रही थी. एंड आई हैव, यू नो, व्हेन यू वर्किंग यू डोंट रियलाइज आसपास हो क्या रहा है. यू ओनली फोकसिंग ऑन वर्क. व्हेन लॉकडाउन हैपेंड, तो माई लाइफ चेंज ड्रास्टिकली because I'm working from the time I was in school. I did not look back. Touch wood. However I worked, I still kept working. लॉकडाउन में अचानक रुक गई. आई एम अ वर्कaholic पर्सन. जैसे ही मैं लॉकडाउन हुआ ना, मुझे सफोकेशन शुरू होने लगा. Everybody, lots of people got through that. One day I asked my team, I called and I said, how us dancers are doing? Said, मैम बहुत बुरी हालत है. And I realized, यार इनको तो घर में खाने को नहीं होगा. And that thing took me back. Shit, हमारे पास तो पैसे हैं, हम सर्वाइव कर जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या. Then I called my watchman, I asked, call my driver,
नीचे हमारे यहाँ पे जो कचरा उठाते हैं उनको पूछा, एंड दैट द बोलते हैं ना रियलाइजेशन स्टार्टेड कि यार वी हैव टू लुक अप टू देम। फिर राशन के डब्बे बनाने लगे हम, 10 से शुरू किया, 20 से शुरू किया, 25, देन आई हैव सेंट 1 मंथ का राशन टिल द एंड, घर पे भिजवाया सबके, कि लड़कियां आ नहीं सकती है, मेरी डांसर में से कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट है, मैम हम बस से ही रहते हैं, हम धारावी रहते हैं। देन गाड़ी बुक की या फिर बाइक बुक की, उनके लिए मैंने आईडीज़ बनाई, क्योंकि आईडीज़ लगते थे, रोक लेते थे पुलिस कि सर राशन देने, मैंने अपनी आईडीज़ बना के अपना नंबर डाला, एनीबडी स्टॉप्स यू कॉल मी, एंड देन आई द एंटायर लॉकडाउन मैंने ये काम किया। This is what I want to do once I stop working as a choreographer. Maybe I'll produce some films and then I would want to do this. And then I started my foundation. I am running my foundation on my money only. I give 30% of my payment into foundation. Compulsory I put it. Human being है, इंसानियत को जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं अगर कर पाती हूँ तो मैं पूरा करती हूँ। I try के जितना कर सकती हूँ। बच्चों की फ़ीस होती है, घर में राशन होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए है, तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया। और फिर लॉकडाउन में हमने एक रियलिटी शो भी किया, जिसमें मेरी टीम बनाई मैंने, और जो बच्चे होते हैं ना जिनके पास इतने भी पैसे नहीं होते जो ऑडिशन के लिए आए, तो हमने सोचा कि पैसे ही नहीं होंगे तो बच्चे टैलेंट लेके बच्चा घर में बैठा होगा, तो क्या ऐसे लोग हैं, चलो ढूंढते हैं। आई मेड अ टीम ऑफ 25 पीपल एंड रियलिटी रियल डांस शो करके मुंबई लेवल पे बनाया, और मुंबई की जो इस तरफ से इस तरफ ऑल ओवर मुंबई वी कवर्ड। मेरे 25 लोग जाते थे, ऐसी ऐसी जगह गए कि मुझे भी बिलीव नहीं होता था, आई यूज्ड टू बी ऑनलाइन विद देम, दिस टू वेयर मास्क, प्रॉपर हेड गियर, कपड़े पहन के, कवर्ड रह के, सैनिटाइजर लेके, दे वेंट डोर टू डोर। लाइक धारावी में 900 जितनी झोपड़ीज है उसके बीच में एक लड़का मिला, तो वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। तो ऐसे 600 किड्स वी फाउंड एंड BU विद एसोसिएशन विद BU एंड शबीना खान। तो बस ये चीज़ें की है जिससे मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। And of course, we also have to ask you, Saroj ji, you are very lucky कि आपने उनके साथ काम किया. And of course, she's no longer with us. But you know, what are your memories of that time working with ब्यूटीफुल her? मेमोरीज। अभी भी मुझे दुख होता है, आई फील कि उनको नहीं जाना चाहिए था। व्हाट अ लेडी, उन जैसा काम किसी ने नहीं किया। मैंने होश संभाला पहली बार 31st नाइट में, जो परफॉर्मेंस था मेरा, वो चोली के पीछे क्या है, जब से कोरियोग्राफी को समझा है, उन्हीं के गानों को समझा है, माधुरी दीक्षित, सरोज खान। तो मेरे लिए तो मैं उनकी एकलव्य बोलती हूँ अपने आप को। मैं उनके साथ 1 या 2 ही फिल्म कर पाई, ज़्यादा कर नहीं पाई काम। शायद उनके असिस्टेंट से ज़्यादा मैंने उनको सीखा है। तो आज भी मैं जब काम करती हूँ, मेरे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सरोज जी है। तो जब उनके डांसर्स को बुलाती हूँ, दे से दैट व्हेन यू कोरियोग्राफ वी फील लाइक यू नो सरोज जी आपके अंदर आ गए हैं। सर बस वो मेरे अंदर ही है। So I have beautiful memories with her. I've seen her work on set and ये legends है, ये वो लोग हैं जो बार बार नहीं बनते। ये हमारे लिए शायद ऊपर वाले ने रास्ता बनाने के लिए इनको पैदा किया, शायद हम भी किसी के लिए ये कर पाए। पहला फिल्म फेयर अवार्ड, जो अवार्ड कैटेगरी में पहली बार कोरियोग्राफर्स को इंक्लूड किया गया, वो सरोज जी की वजह से। तो हम सारे कोरियोग्राफर्स की वो माँ है, वो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी हस्ती है। तो उनकी यादें बहुत खूबसूरत है, उन जैसे गाने कोई और नहीं कर सकता, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मैं उनसे एक बार मिली तो मैंने उनको यही बोला, हम एक फंक्शन में मिले थे, शी सेड तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारा प्रेम रतन धन पायो, मुझे अच्छा लगा। मैम आप ही की देन है, बस आपको सोचती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं बहुत नाराज़ हूँ कि आजकल हमारा ये जो ग्रेसफुल डांस है, ये वेस्ट वाले ले जा रहे हैं हमसे, क्लासिकल डांस है, इंडियन डांस है, ग्रेस जा रहा है। मुझे इस बात के दुख है कि कौन इसको समेट के रखेगा। मैंने बोला मैम आई प्रॉमिस यू द सोल ऑफ कोरियोग्राफी जो आपके पास है, मैं उसको जिंदा रखने की कोशिश करूँगी जब तक मैं काम कर रही हूँ। And any advice for budding choreographers जो ये फील्ड में आना चाहते हैं? आई वुड ओनली से दैट यू नो अभी एक नई चीज़ हो रही है जो मुझे लगता है कोरियोग्राफर्स जो नए आ रहे हैं, जैसे डेली बेसिस पे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, जो डांसर्स ड्रॉप आउट होते हैं या वो जीत जाते हैं वो कोरियोग्राफर बन जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं कोई सिखा रहा है कि एक तरीका है कोरियोग्राफर बनने का। यू हैव टू गेट फील्ड नॉलेज। ये बच्चे आ रहे हैं, ये 2-4 गाने करते और ये गायब हो जाते हैं, इनका नुकसान है उसमें। आई वुड लाइक देम टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हर फील्ड में असिस्टेंट बनो, किसी के असिस्टेंट बनो, किसी के साथ डांस करो, थोड़ा फील्ड नॉलेज लो, उसके बाद आगे बढ़ो।
तो शायद आप आगे बढ़ पाओगे। ये जो फास्ट रूट में लोग वेस्ट के गाने देखते हैं, उसी पे कॉन्सेप्ट बने, आप जितने गाने हिंदी फिल्म के सो कॉल्ड कोरियोग्राफर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं हमारे साथ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस गाने देख रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, यूज़ योर माइंड, सी रेफरेंसेस, बट यूज़ योर माइंड एंड डू इट। इससे हमारी आने वाली जनरेशन बिगड़ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि बस हमें भी अरे गाना देखो, बस देखेंगे और शूट कर देंगे, बट नया क्या है? यू नॉट यूजिंग योर ब्रेन एज इट इज। ह्यूमन बीइंग इज यूजिंग 1% ऑफ द ब्रेन, लेट्स यूज सम मोर ना। आई वुड वांट देम टू हैव संयम, सबर, शुक्र करो, रुको, थोड़ा एक काम करो, सोचो, गेट समथिंग न्यू, बिकॉज द ब्यूटिफुल वर्क, कोरियोग्राफी इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्क। और हमारा ग्रेस जो हमारे डांस का है, जो ग्रेस का नाम सिर्फ इंडियन डांस में नहीं है, ग्रेस का नाम हर एक फॉर्म ऑफ डांस में है। मैं आई माई सेल्फ एज अ ट्रेन डांसर फॉर, मैंने हिप हॉप सीखा है, क्लासिकल सीखा है, कंटेम्प्रेरी सीखा है, बेली, बैले, एवरीथिंग आई हैव लर्न। आई नो देयर इज ग्रेस इन एवरी डांस। तो आप बिना ग्रेस के डांस मत करो, आप एक्रोबेट मत करो। बस आजकल मैंने छलांग मारते हैं, धाड़ 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 धाड़, यहाँ से छलांग मारे, नीचे गिरे, फाइट मास्टर्स करते थे पहले ये सब, वो करते और फिर 2 स्टेप करके हट जाते हैं और सब लोग बोलते हैं वाह क्या डांस किया। हम बिगाड़ रहे हैं ना, हम बिगाड़ रहे हैं लोगों, हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। आई वुड वांट कि हम बिगाड़े ना लोगों को और बताए कि मार्शल आर्ट और कोरियोग्राफी डांस में फ़र्क है। I would want new generation to understand कि मार्शल आर्ट और डांस को ब्यूटीफुली ब्लेंड करो। एक स्टेप मार्शल आर्ट के आके चली जाए, लेकिन डांस रहे, दोनों को मिक्स ना कर। तो आई थिंक हमारा सोल ऑफ डांस एंड ग्रेस विल बी देयर। Today people have so much more opportunity, from Instagram reels to YouTube and everywhere. It's very different from your time when you started out. So what difference do you see? अगर मैं जब बनी थी स्टार्ट होता तो मैं आज स्टार होती टिकटॉक की और इंस्टाग्राम की। सीरियसली आई हैव डन, उस जमाने में आई हैव डन दिस मार्शल आर्ट एक्रोबेट। आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज विद अक्षय कुमार, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, एवरीथिंग आई हैव डन दैट टाइम जब लड़कियां ये सब करती नहीं थी। लेकिन हमारे पास सोर्स ही नहीं था कि हम रील बना के डाल देते, यूट्यूब पे डाल दे, कुछ था ना, कैमरा भी नहीं था कि शूट करके रखा हो। तो वो सब कुछ हमने करके आए और आज जब देख रहे हैं कि इतना एक्सपोजर है सबके लिए, तो आई फील रियली नाइस। यू नो, इफ़ यू सी, किसी को एक्टर बनने का शौक है छोटे से घर में, आज वो फ़ोन पे अपने आप को स्टार बना लेता है। घर में बैठ के वो 4 रील डालता है, उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स, पीपल कॉल देम एंड दे ट्रीट देम लाइक अ स्टार। सो एवरीबडी कैन बी स्टार। नॉट ज़रूरी नहीं है कि स्टार के बच्चे स्टार बनेंगे या कोरियोग्राफर के बच्चे उनके असिस्टेंट ही कोरियोग्राफर बनेंगे। टुडे एवरीबडी कैन बी एवरीथिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। सिर्फ चीज़ों को ज़्यादा ना किया जाए बस। आई एम जस्ट थिंकिंग कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट या लोगों को इतने आम ऑडियंस में से स्टार्स बन रहे हैं, कम फॉर प्रमोशन विद एक्टर्स, एंड इतना प्राउड लगता है मुझे कि यार एवरीबडी कैन फुलफिल देयर ड्रीम नाउ, यू नो, विच वी कुडंट डू। आई स्टार्टेड यंग एंड आई हैव अचीव्ड इन यंग एज। तो मुझे पता है वो एरा भी देखा है मैंने, आज के ज़माने का भी देखा है। सो इसलिए आज के बच्चों को बहुत एक्सपोजर है एंड यूटिलाइज इट, यूज इट वेल, दैट्स व्हाट आई वुड। And do you remember back then performing stunts with Akshay Kumar, who's already an expert? So what was that like? He used to be very comfortable. कोई लिफ्ट करना है तो इधर आ जा, ऐसे उठा लिया, टिंग 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 टिंग, स्लिम ट्रिम एंड यू नो learnt all that, तो वो easy हो जाता है। तो he was very comfortable with me. I've done lots of shows with Govinda also. तो उनको याद नहीं होता था, तो स्टेज पे हम डांस करते गोविंदा और उनके साथ काम करते थे, तो ऑब्वियसली रेपो बन गया था। तो काफ़ी शोज़ उनके साथ भी एज ए लीड किए मैंने, काफ़ी अक्षय कुमार जी के साथ किए। अब वो किसी के पास होंगे शो तो होंगे। तो इट वॉज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर कि मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती थी हमारी, क्योंकि हमें सब कुछ मेमोरी में रखना होता था। ये भी एक डिसएडवांटेज आज है कि एवरीथिंग इज़ इन फ़ोन, तो यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो कुछ एडवांटेजेस है वक्त के, कुछ डिसएडवांटेजेस है। जिसने इन दोनों को बैलेंस करके पा लिया, चीज़ों को कर लिया, वो ही टिकेगा बहुत देर तक। जो नहीं कर पाया वो हट जाएगा, बस यही है। सही बात है। Thank you so much for doing this. It was lovely hearing your story. Thank you so much. Thank you so much for having me. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.